नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस में इन्वेस्ट की गई रकम पर ज़कात का हुक्म। ये एक भाई हैं, वो पूछते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए अपने भाई के काम में इन्वेस्ट किए हैं, जिससे हर माह 28 से 30 हज़ार तक प्रॉफिट आती है, जिससे मेरे घर का खर्च चलता है। वो पूछना चाहते हैं 10 लाख की ज़कात कितनी निकालें, जबकि माहाना मिलने वाली प्रॉफिट से बामुश्किल घर का खर्च चलता है। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए कि ज़कात वाजिब होने के लिए साहिबे निसाब होना और ज़कात की अदायगी वाजिब होने के लिए उस निसाब पर साल गुजरना ज़रूरी है। लिहाजा जिस रोज़ किसी आकिल बालिग मुसलमान के पास बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद निसाब के बकदर माल जमा हो जाए, उस दिन से वो शरन साहिबे निसाब शुमार होता है। इसी तरह किसी कारोबार में लगाई हुई रकम और उसके ज़रिए हासिल शुदा प्रॉफिट बशर्ते कि वो नफ़ा साल गुजरने तक बाकी हो, दोनों पर ज़कात लाजिम हो जाती है। लिहाजा आपने अपने भाई के बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो आपकी मलकियत हैं, उस रकम की ज़कात अदा करना आप पर लाजिम है। अब हिसाब का तरीक़ाकार ये होगा कि आप भाई से मालूम कर लें कि आपकी कितनी रकम से काबिल फ़रोख्त तिजारती अशिया ख़रीदी गई हैं। बस उन अशिया की कीमत फ़रोख्त के एतबार से हिसाब करके कुल सरमाया का 2.5% बतौर ज़कात अदा करना आप पर लाजिम होगा। अलबत्ता आपकी जितनी रकम से तिजारत की ज़रूरत की अशिया यानी मशीनरी, टेबल, कुर्सी या रैक्स वगैरह खरीदे गए हैं, इतनी रकम पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। नफ़ा की रकम अगर खर्च हो जाती है तो उसकी ज़कात अदा करना भी आप पर लाजिम नहीं है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।